जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं रेखा गणित। रेखा गणित है ना। रेखा गणित है क्या, एकदम शुरुआत से देखते हैं। रेखा क्या है ना। सबसे पहले जानेंगे रेखा क्या है। अनंत बिंदुओं से या अनंत बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं, या अनंत बिंदुओं से बनने वाले को हम रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ये भी अनंत दूरी तक जाएगा, इन्फिनिट। इधर भी अनंत दूरी तक जाएगा, इन्फिनिट, है ना। मैथ में संकेत में इन्फिनिट ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे अनंत। अनंत दूरी तक जाएगा। तक किसी समतल में अनंत रेखा तक खींची हुई बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, है ना। और एक बिंदु से होकर, किसी समतल में एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जाती है? अनगिनत रेखा खींची जाती है। एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींची जाएगी। एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखा खींची जाएगी। रेखा होते कई प्रकार के हैं, तो रेखा दो प्रकार के होते हैं। एक सरल रेखा जो सीधी खींची जाएगी, दूसरा वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी खींची जाएगी। ऐसे खींचे जाएंगे, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, ऐसे चलते रहेंगे। इसका भी दूरी अनंत तक रहेगा। इसका भी कोई निश्चित दूरी नहीं है। रेखा दो प्रकार के, एक सरल रेखा जो सीधी खींची जाएगी, सरल रेखा जो टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाएगा, नहीं दिशा बदलते रहेगा, उसे कहेंगे वक्र रेखा। सरल रेखा, वक्र रेखा। आपसे कह देगा किसी समतल में एक बिंदु से अनंत रेखा खिंचाएगा, और दो बिंदु से, किसी समतल में दो बिंदु से, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, दो गो आपके पास बिंदु है। दो बिंदुओं से होकर कई गो रेखा खींचा जाएगा? तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक रेखा खींचा जा सकता है, उसे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक रेखा खींचा जा सकता है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक रेखा खींचा जा सकता है, जबकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींचा जा सकता है। अब इसी रेखा से बनेगा रेखाखंड, जो कि हम पूरा ज्यामिति में रेखाखंड का उपयोग करते हैं। रेखा का कहीं कहीं उपयोग करते हैं। इसी रेखा से बनेगा रेखाखंड। खंड क्या हुआ कि हम इसी रेखा को दो भागों में काट दिए, दो जगह से काट दिए। तो यहां से बन गया, मान लीजिए ए, यहां से बन गया बी। ए बी आपका जो हो गया रेखाखंड हो गया। ये हो गया रेखाखंड। तो हम कह देंगे ए बी रेखाखंड है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जबकि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ये अनंत दूरी तक जाएगा, इधर भी अनंत दूरी तक जाएगा। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई निश्चित होती है। आप कहिएगा सर हमने 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ए बी रेखा का नाम है। ए बी एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो रेखा नहीं, रेखाखंड है। भले हम उस दरमियान रेखा कह देते हैं,
लेकिन है कौन चीज, रेखा खंड है, खंड है, कटा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, लंबाई निश्चित है। तो निश्चित लंबाई वाले रेखा को हम रेखा खंड कहते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं, रेखा का काम आपका लगभग समाप्त है, क्योंकि रेखा हम समझ गए रेखा किसको कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जब दो रेखा, है ना, जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती है, जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने का कोण समान होता है, आमने सामने का कोण समान होता है, यानी हम कोण में आ गए। तो आपसे अगर सीधे सीधे कोई पूछ दे कि सरल रेखा पर का कोण कितना होता है, सरल रेखा पर का कोण 180 डिग्री होता है, सरल रेखा पर का कोण 180 डिग्री होता है। इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं, इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं, इसको हम संपूरक कोण भी कहते हैं। जब दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं, या सरल रेखा पर का भी कोण कहते हैं, सरल रेखिक कोण, सरल रेखा पर का कोण 180 डिग्री का होता है। अब बात आ गई दो रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को काटे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया डी, ओ बिंदु पर कट करती है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। ये बात कौआ पूछी खेले होंगे बच्चा ऐसे ऐसे करके।